नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या राष्ट्रवाद का मतलब आज के दौर में झूठ बोलना हो गया है। अगर कोई देश को लेकर सच बोलता है तो क्या वो देश के खिलाफ हो जाता है। वीडियो में बात करेंगे कि कोलंबिया में राहुल गांधी ने क्या बोला जिस पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देश के खिलाफ बता दिया है। राहुल गांधी का पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले बीजेपी का वर्जन आपको दिखाते हैं जो इस बात को प्रमाणित करता है कि बीजेपी जब राहुल गांधी का इंटरव्यू सुनती है, बीजेपी के नेता सुनते हैं, तो शायद ये खोजते हैं कि कौन सा हिस्सा काटकर उसका क्या मतलब निकाला जाए, उसे कैसे देश के खिलाफ बताया जाए। एक ऐसी ही बात बीजेपी अब निकाल कर सामने लाई है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की कोलंबिया में बयान को लेकर क्या कहा। प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी व्यक्ति हैं। केवल एक व्यक्ति जो भारत और उसकी प्रगति से नफरत करता है वही विदेशी धरती पर जाकर यह कह सकता है कि भारत वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकता। इसी मानसिकता के तहत गांधी वाड्रा परिवार ने 70 सालों तक देश को गरीब रखा और देश को पिछड़ा रखने की कोशिश की। जब पूरा गांधी वाड्रा परिवार देखता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में स्थापित हुआ है, तो राहुल गांधी जलन और नफरत के चलते भारत के लोकतंत्र और हिंदुस्तान की प्रोग्रेस पर हमला कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल विदेशी ताकतों के हाथ में है, क्योंकि जो लोग भारत की प्रोग्रेस नहीं चाहते वो राहुल गांधी को फ्रंट पर रखकर ऐसा बुलवाते हैं। तो प्रदीप भंडारी आरोप लगाते कि राहुल गांधी से बुलवाया जाता है विदेशी ताकतों के द्वारा। इसके आगे क्या कहते हैं प्रदीप भंडारी। इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल विरोधी नहीं बल्कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन भारत बन चुके हैं, जो भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और प्रोग्रेस के खिलाफ हैं। तो प्रदीप भंडारी कहते हैं कि वर्ल्ड लीडर के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं। अगर हम वर्ल्ड लीडर हैं तो हमारा रूस यूक्रेन के युद्ध में क्या रोल है। अगर हम वर्ल्ड लीडर हैं तो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारा क्या रोल है। वर्ल्ड लीडर आखिरकार हम किस फील्ड में है, प्रदीप भंडारी क्या ये बता सकते हैं। अब इस सच को कोई बोलेगा तो उसे देश के खिलाफ बता दिया जाएगा। हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर पहली नंबर की अर्थव्यवस्था भी बन जाते हैं तो क्या हम वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। अर्थव्यवस्था बड़ी होना ही क्या सब कुछ हो जाता है। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में है तो हमारी मार्केट लगातार बढ़ती जाएगी, ये जाहिर सी बात है। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे हैं, क्या दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश के लोगों की हैं या फिर हम उनके यहाँ नौकरी करते हैं। अमेरिका की कितनी पब्लिक हमारे यहाँ नौकरी करने आती है, इंग्लैंड से कितने लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितने आते हैं या हम उनके यहाँ नौकरी करने जाते हैं। तो प्रदीप भंडारी और बीजेपी नेताओं से सवाल है कि किस डिपार्टमेंट में, कौन से क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। ये बात बीजेपी को बतानी चाहिए। या फिर वर्ल्ड लीडर सिर्फ इस बात को लेकर बन जाते हैं कि कौन हमारे साथ कैसे हाथ मिलाता है, कैसे प्रधानमंत्री चलते हैं। जहां तक राहुल गांधी पर आरोप लगाने की बात है, जो प्रदीप भंडारी कहते हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसा क्यों बोल दिया कि हम वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते, तो राहुल गांधी का बयान आपको सुनाते कि राहुल गांधी ने आखिरकार कहा क्या है। क्या राहुल गांधी ने गलत बोला है या सही बोला है, बयान आपको सुनाते। राहुल गांधी से क्या सवाल पूछा जाता है, कोलंबिया में यूनिवर्सिटी में क्या सवाल पूछा जाता है और क्या जवाब देते राहुल गांधी, जरा सुनिए। Are India and China ready to take that leadership for the world in the next 50 years? Look, I don't know about. तो यहां पर सवाल पूछा जाता है कि क्या इंडिया और चाइना अगले कुछ सालों में, आने वाले कई दशकों में दुनिया को लीड करने वाले हैं। तो राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। I don't know about China, but I don't think India sees itself as taking leadership in the world. I don't think that's not our model, right? We are a large country, and we believe in having a partnership. And we do not. Sorry, but we are not arrogant enough to believe that we should lead the world, right? Every country has its own perspective, every region has its own perspective, and I think there is a lot of scope for working together and a lot of scope for partnership. But the idea that India is going to lead the world, I don't think that is how India views itself. Maybe
The Chinese think differently on this. But India, I don't think has an intention to one day lead the world. We understand that we are a big country, a large country, and we have a weight. We understand that we have a responsibility. We understand that we should behave in a particular way. And of course, we want prosperity for our people. We want our people to succeed. We want our people to work. But I don't think we see ourselves as leading the world. तो राहुल गांधी ने जो बोला वो आखिरकार देश के खिलाफ कैसे हो जाता है? अगर राहुल गांधी ने सच्चाई बोल दी कि हम दुनिया को लीड नहीं करना चाहते, हम दुनिया के सरपंच नहीं बनना चाहते, हम दुनिया के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्ती में आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप बनाकर हमें अपने लोगों को खुशहाल बनाना है, ये राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम एरोगेंट लहजे में ये नहीं बोल सकते कि हमें दुनिया को लीड करना है। इस तरह का बयान देना अपने आप में अहंकार को दिखाता है, यही राहुल गांधी के कहने का मतलब है। तो इसमें आखिरकार देश के खिलाफ कैसे हो जाना है? राहुल गांधी ने यह भी तो बोला कि भारत का एक बड़ा कद है। इसी बयान में राहुल गांधी ने बोला कि हम इस बात को समझते हैं कि भारत का एक बड़ा कद है, बड़े कद वाला देश है भारत, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और ये भी बोला कि हमारी भी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये कहें कि हम दुनिया को लीड करेंगे, ये अहंकार हो जाता है, ये राहुल गांधी ने कहा है। इस बयान में हकीकत नज़र आती है। इसमें आखिरकार मामला देश के खिलाफ कैसे हो जाता है? आज बहुत सारे दुनिया के नेता हमारी इस बात से चिढ़े बैठे हैं। हमारी मीडिया जिस तरह से प्रस्तुत करती है, बीजेपी के बहुत सारे नेता जिस तरह की बातें करते हैं, बहुत सारे देशों के साथ इस मैं की वजह से भी संबंधों में खटास आई है, चाहे हमारे पड़ोसी देश हो, चाहे अमेरिका हो, या बहुत सारे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस बात से चिढ़ते हैं। तो हकीकत के साथ हमें आगे बढ़ना है या फिर हमें झूठ फैलाना है कि देखिए हम तो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, हम विश्वगुरु बन गए हैं? ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अगर यही राष्ट्रवाद है, अगर गलतफहमी में रहना ही राष्ट्रवाद है, तो फिर राहुल गांधी आपको देश के खिलाफ लगेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत दुनिया का एक ताकतवर देश है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन हम ये कहें कि हम विश्वगुरु बन गए, जबकि पढ़ाई से लेकर रोजगार तक हम बहुत सारे देशों पर डिपेंड करते हैं। लाखों लोग अनेकों देशों में हर साल हमारे यहां से नौकरी करने जाते हैं, डंकी मारकर भी जाने वालों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे हम ये कह दें कि भैया हम वर्ल्ड लीडर बन गए हैं तो राष्ट्रवाद हो जाता है। अगर कोई सच्चाई दिखा दे तो कहा जाता है कि देखिए ये तो राष्ट्र के खिलाफ है, ये तो भारत की तरक्की से जलता है। तो क्या सच बोलना, सरकार को आईना दिखाना, क्या ये देश के खिलाफ हो जाता है? हमें सच बात बोलनी चाहिए या फिर गलतफहमी की एक दुनिया विकसित कर देनी चाहिए कि हम तो जल्द ही विकसित भारत बनने वाले हैं, जबकि भारत के सामने अनेकों चुनौतियां हैं। राहुल गांधी ने जो बोला वो बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को झूठ पसंद आता है। राजनीति की दुकानों पर झूठ और सपने सबसे ज़्यादा बिकते हैं। ऐसे में सच बोलना एक हिम्मत का काम होता है। हमारे जो संस्कार हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ने के हैं, दुनिया का सरपंच बनने के नहीं हैं। यही बात राहुल गांधी ने सिंपल लहजे में की है, जिसे लेकर बीजेपी नेता चिढ़ गए हैं कि देखिए राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।